हेलो बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 गणित का अभ्यास 1A प्रश्नावली हल करेंगे, जिसमें पहला सवाल है सरल कीजिए, जिसके अंतर्गत दो सवाल हैं। पहला 4/5 और धन ऋण 2/5। तो बच्चों, आप देख रहे हो कि यहाँ दो परिमेय संख्याएं जोड़ना है, जिसमें दोनों का हर क्या है, धनात्मक है और दोनों समान हैं। तो बच्चों, समान हर जब होते हैं तो हम क्या करते हैं कि जोड़ते समय हर को जैसे कि तैसे लिख देते हैं और अंश को जोड़ देते हैं। तो 4 धन हो जाएगा ऋण 2 बराबर। अब यहाँ देखो, यहाँ 4 है धनात्मक संख्या और यहाँ ऋण 2 यह ऋणात्मक है। तो क्या होगा कि यहाँ जब ब्रैकेट हम हटाएंगे तो ये 4 और धन और यहाँ ऋण दोनों आपस में टकराएंगे, नहीं गुणा होगा तो दोनों का गुणनफल ऋण होता है। तो 4 ऋण 2 और बटा क्या हो जाएगा 5। तो बराबर हमारा हो जाएगा 4 में से 2 घटा 2/5। तो ये पहला का हल हो गया। दूसरा में देखते हैं क्या लिखा है, ऋण 4 बटा ऋण 5 और धन करना है 2 बटा ऋण 5। तो बच्चों, यहाँ पर भी दो परिमेय संख्याओं को जोड़ना है, जिसमें आप देख रहे हो कि दोनों परिमेय संख्याओं का हर जो है ऋणात्मक है। तो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे कि हम हर को धनात्मक बनाएंगे। तो हर को धनात्मक बनाएंगे तो हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा 4/5 और धन जब इस हर को धनात्मक करेंगे तो हमारा अंश ऋणात्मक हो जाएगा। तो ऋण 2/5 हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पर भी हर समान है तो हम समान हर को जैसे कि तैसे लिख देंगे और अंश को जोड़ देंगे। तो अंश जोड़ देंगे तो 4 धन और यहाँ ऋण 2। तो बच्चों, यहाँ पर भी यहाँ 4 धन और फिर ऋण 2 है। हम जब ब्रैकेट हटाएंगे तो धन और ऋण का गुणा हो जाता है और धन और ऋण का गुणा क्या आता है, ऋण। तो ये हो जाएगा 4 ऋण 2/5। तो 4 में से 2 घट जाएगा तो 2 बचेगा 2/5। दूसरा सवाल संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए, जिसमें पहला है 3/4 धन ऋण 3/2। तो बच्चों, इसे इस तरह से हल करेंगे, 3/4 धन ऋण 3/2। यहाँ आप देख रहे हो कि दोनों परिमेय संख्याओं का हर समान नहीं है। तो हम सर्वप्रथम हर समान करेंगे। तो हर समान करने पर हमारा हो जाएगा 3/4 धन और यहाँ हो जाएगा ऋण 6/4, क्योंकि यह 3/4 हो गया। यहाँ देखो, इसमें 2 का गुणा किए हैं। तो जब 2 का गुणा कर देंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा। लेकिन जब नीचे 2 का गुणा करेंगे हर में तो हमें 2 का गुणा ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 2 3 6। इस तरह से हमारा जो है दोनों हर समान हो गए। अब इसे हमें बताना है कि संख्या रेखा पर कैसे जोड़ेंगे, संख्या रेखा की सहायता से हम इसे कैसे जोड़ेंगे। तो हम सर्वप्रथम एक रेखा खींचेंगे और यहाँ पर हम 0 दर्शा देंगे। ठीक। अब बच्चों, यहाँ हर हमारा 4 है तो हम इस रेखा पर जितने भी परिमेय संख्या दर्शाएंगे तो सबका हर क्या रहेगा, 4 ही रहेगा। तो हम यहाँ 0/4 कर देते हैं और जो है कि यहाँ पर बिंदु लेंगे जिसका हम जिस पर 1/4 दर्शाएंगे और यहाँ पर 2/4 दर्शाएंगे। यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु की दूरी हमारी 1/4 रहेगी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गया, 2/4 हो गया। फिर यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो जाएगी, 3/4। और फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4/4 और फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी 5/4। ठीक। अब ये हमारे धन परिमेय संख्या हो गए। और फिर शून्य से जब बाएं दिशा में दर्शाएंगे परिमेय संख्या को, ये हो जाएगी ऋण 1/4। फिर यहाँ हो जाएगी ऋण 2/4।
फिर यहाँ हो जाएगी ऋण 3/4, फिर यहाँ होगी ऋण 4/4। इस तरह से हम दर्शा देंगे। यहाँ हो जाएगी ऋण 5/4। अब बच्चों हमें 3/4 में धन ऋण 6/4 जोड़ना है। तो अब देखो 3/4 जाने के लिए हमें कितने बिंदु दाहिने विस्थापन करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो कि हमें 3/4 जाने के लिए 3 बिंदु दाहिने विस्थापन करना पड़ा, यानी 1 2 3 बिंदु। ठीक, तो ये 3/4 पर हम पहुंच गए। तो यहाँ हम बल्कि लिख दें कि 3/4 बराबर 3 बिंदु। हुआ कि नहीं हुआ? 3/4 बराबर 3 बिंदु हमें दाहिने जाना पड़ा। अब 3/4 में ऋण 6/4 जोड़ना है। कितना जोड़ना है? ऋण 6/4। तो बच्चों ऋण 6/4 जोड़ने के लिए हमें इस 3/4 से 6 बिंदु बाएं विस्थापन करना पड़ेगा। तो हम 6 बिंदु बाएं विस्थापन करेंगे तो हम कहाँ पहुँचेंगे? आप देखोगे कि हम पहुँच जाएंगे यहाँ पर। देखो कितना बिंदु हुआ। तो आप देखोगे कि यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो 6 बिंदु विस्थापन हम किए। ये हम पहुँचे 6 बिंदु विस्थापन का मतलब हो गया 6/4, अर्थात ये 6 बिंदु के बराबर हो गया। तो हम कहाँ पहुँच गए? हम पहुँच गए 0 से ऋण 3/4 बिंदु विस्थापन हुआ हमारा। यहाँ 0 से विस्थापन कितना हुआ? ऋण 3/4 हुआ। तो हम इसे इस तरह से दर्शा देंगे कि 0 से हमारा विस्थापन जो हो रहा है वह ऋण 3/4 हो रहा है, अर्थात 3 बिंदु विस्थापन हुआ। तो हमारा यहाँ उत्तर कितना हो गया? यह ऋण 3/4 हो गया। ऋण 3/4 हो गया। दूसरा सवाल है ऋण 3/4 और धन 5/6। तो बच्चों यहाँ दो परिमेय संख्याएं हैं, दोनों का हर जो है ऋणात्मक है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? हर को धनात्मक करेंगे। ये हो जाएगा 3/4 और धन, जब यहाँ हर को धनात्मक करेंगे तो अंश हमारा ऋणात्मक हो जाएगा। तो ऋण 5/6 हो गया। अब बच्चों हमें हर को समान करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ असमान हर है। तो जोड़ने से पहले हम हर को समान करते हैं। तो 4 और 6 का लौसा लेंगे। 4 और 6 का जब हम लौसा लेंगे तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 एकम 2 3 और 3 एकम 3। तो हमारा लौसा हो गया 3 दूनी 6 दूनी 12, अर्थात ये दोनों परिमेय संख्याओं का हर कितना रहेगा? 12 रहेगा। तो हम यहाँ हर 12 कर दिए। इसका 4 की जगह 12 कर दिए, तो अर्थात इसमें कितना गुणा हुआ? 3 का। तब 4 3 12 हुआ, तो 3 का गुणा हम इसमें भी करेंगे। तो हो जाएगा 3 3 9, 9/12। और फिर धन, और फिर देखो यहाँ 6 की जगह हमें 12 करना है। 6 की जगह क्या करना है? 12, यानी 6 दूनी 12, यानी 2 का इसमें गुणा हुआ तब जाकर के 12 हुआ। तो 2 का गुणा इसमें भी करेंगे अंश में, तो 5 दूनी 10 ऋण 10 हो जाएगा। इस तरह से आप देखें कि हमारा दोनों हर समान हो गया। अब इसे हमें संख्या रेखा की सहायता से जोड़ना है। तो हम एक रेखा इसे खींच देंगे। एक रेखा खींच दिए और इस पर हम परिमेय संख्याओं को इस तरह दर्शाएंगे कि जिसका हर 12 रहे। ठीक, तो यहाँ हम 0 लिख लेते हैं, यहाँ 0 लिख देते हैं। और हर 12 है तो हम यहाँ 0/12, यानी 0 का भी हर हम 12 कर देंगे। यानी 0/12 का मतलब 0 ही होता है, ये 0 का समतुल्य है। तो 0/12। अब बच्चों हम प्रत्येक बिंदु की दूरी 1/12 करते हैं। प्रत्येक बिंदु की दूरी क्या दिखाएंगे? 1/12। तो प्रत्येक बिंदु की दूरी 1/12 होगी, तो ये हमारी हो जाएगी 1/12। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1/12, फिर ये हो जाएगी 2/12, ये हो गया 3/12, ये हो गया 4/12, ये हो गया 5/12, ये हो गया 6/12, और ये हो गया 7/12, ये हो गया 8/12,
और ये हो गया 9/12 और फिर ये हो जाएगा 10/12। ये हमारे धनात्मक परिमेय संख्या हो गई। ठीक, अब जब हम बाएं साइड में संख्याओं को निरूपित करेंगे तो हो जाएगा ऋण 1/12, यहाँ हो जाएगा ऋण 2/12, यहाँ हो गया ऋण 3/12, यहाँ हो जाएगा ऋण 4/12। अब क्या करना है कि हमें सर्वप्रथम 9/12 पर जाना है। तो 9/12 जाने के लिए हमें 9 बिंदु दाहिने विस्थापन करना पड़ेगा। तो 0 से 9 बिंदु चलेंगे तो हम कहाँ पहुँचेंगे? 0 से 9 बिंदु चलेंगे तो हम पहुँच गए यहाँ 9/12 पर। तो ये हो गया 9/12 बराबर 9 बिंदु। तब तो 9/12 हो गया। जब 1/12 है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ 0 से यहाँ तक की दूरी 9/12 हो गई। अब क्या करना है कि इसमें हमें ऋण 10/12 जोड़ना है। ठीक, तो हम ऋण 10/12 का मतलब हो गया कि हमें 10 बिंदु बाएं विस्थापन करना है। कहाँ करना है? ऋण का मतलब हमें बाएं विस्थापन करना है। तो हम यहाँ से हम किधर विस्थापित होंगे? 10 बिंदु बाएं दिशा की तरफ। तो बाएं दिशा की तरफ विस्थापित होंगे तो हम कहाँ पहुँचेंगे? हम पहुँच जाएंगे यहाँ, ऐसे। तो आप देख रहे हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बिंदु विस्थापित हुए। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? इसे हम लिखेंगे ऋण 10/12 बराबर यह 10 बिंदु हुआ ना। अब देखो 0 से हम कितना विस्थापन और किस दिशा में हुए? तो 0 से हम 1/12 विस्थापन हुआ हमारा, और किस दिशा में? बाएं दिशा में। ये हो गया यहाँ ऋण 1/12। ठीक, तो ये हमारी जो ये विस्थापन हुआ यह क्या हो गया? ऋण 1/12 के बराबर। तो ये हमारा उत्तर हो गया यहाँ ऋण 1/12। तीसरा सवाल है हर का लौसर लेकर सरल कीजिए, जिसमें पहला है 5/12, 5/12 धन ऋण 7/16। तो बच्चों यहाँ देख रहे हो कि हर समान नहीं है, तो हम 12 और 16 का पहले लौसर लेंगे। तो 12 और 16 का लौसर लेंगे तो हमारा कितना प्राप्त होगा? देखो 2 से भाग देंगे तो 2 छक्का 12, 2 8 16, फिर 2 3 6, 2 4 8, फिर 2 से देंगे 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से देंगे 3 नहीं कटेगा, 2 कट गया, और फिर 3 से काटेंगे तो सब 1 हो गया। और हमारा लौसर कितना हो गया? 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, दूनी 48। तो लौसर कितना हो गया? 48। तो हम यहाँ हर जो है दोनों का 48 हो गया। अब देखो 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे 48 में, तो 12 चौके 48, यानी 4 का इसमें गुणा हुआ तब जाके 48 हुआ। तो यही 4 गुणा हम इसमें करेंगे तो 4 5 20 हो जाएगा, यानी ये 5/12 की जगह हमारा हो गया 20/48। फिर धन है, यहाँ 16 का 48 में भाग देंगे तो 16 48, अर्थात इसमें 3 का गुणा हुआ तब जाके 16 48 हो रहा है। तो 3 का गुणा ऊपर भी करेंगे तो 7 का 21 में ऋण 21 हो गया। अब बच्चों इसे हल करेंगे तो देखो यहाँ 20 है तो 20 लिख देंगे, यहाँ धन है और यहाँ ऋण है, तो धन और ऋण का गुणनफल ऋण हो जाएगा, तो ऋण 21 हो गया और बटा कितना होगा? 48 बराबर हो गया। अब देखो बराबर होगा, अब यहाँ 20 है, यहाँ ऋण 21 है, तो यहाँ धन है और यहाँ ऋण है, तो ये क्या होंगे? घट जाएंगे। तो ऋण 21 में से 20 घटेगा तो ऋण 1 बचेगा, ऋण 1/48। ये हमारा उत्तर प्राप्त हो गया। अब दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल क्या है? ऋण 3/11 और धन है ऋण 4/33। तो बच्चों यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ ऋण 3/11 है, यहाँ धन ऋण 4/33
33 है, तो हर को पहले हम धनात्मक करेंगे। तो हर को धनात्मक करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, ये 3/11 हो जाएगा और धन यहाँ ऋण 4/33 हो गया। अब हम 11 और 33 का लॉस निकालेंगे। तो 11 और 33 का लॉस निकालेंगे तो हमारा लॉस अब 33 आएगा। जैसे हम लॉस अभी निकाल कर दिखाए हैं उसी तरह से आप लॉस निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। यानी लॉस वह संख्या होती है जिसमें दोनों का भाग चला जाता है, यानी दोनों संख्याओं से वो डिविजिबल होता है, मल्टीपल्स होता है दोनों संख्याओं का। 11 3 33, 33 से कम 33। अब देखो 11 तिहाई 33, 3 बार में 33 आया, अर्थात इसमें 3 का गुणा हुआ है, तो 3 का गुणा ऊपर भी होगा, तो 3 तरीके 9 हो जाएगा। फिर धन है, फिर 33 से कम 33, अर्थात इसमें 1 का गुणा हुआ है, तो 1 का गुणा ऊपर भी होगा, तो 4 एकम 4, ये ऋण 4 हो गया। अब फिर देखो जब इसे हल करेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ धन और ऋण का गुणनफल होगा तो ऋण हो जाएगा ऋण 4/33। अब ये प्राप्त हो गया, 9 में से 4 घट जाएगा तो बचेगा कितना, 5/33। चौथा सवाल, मान ज्ञात कीजिए। पहला है 2 धन ऋण 11/9। तो बच्चों इसे हल करना है तो हम बहुत, यह सरल सवाल होती है इस तरह की, तो हम जैसे इसे हल कर रहे हैं, यहाँ 2 धन ऋण 11/9 है, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि इसे भी हम परिमेय संख्या में बदल देंगे, तो हो जाएगा 2/1 धन ऋण 11/9, इस तरह से हो जाएगा। अब क्या होगा कि आप देख रहे हो कि हर समान नहीं है, तो हम हर को समान कर देंगे, अर्थात इसमें 9 का गुणा कर दें तो हर समान हो जाएगा। तो हर समान करने पर हमारा हो जाएगा 9 का गुणा नीचे करें, 9 का गुणा ऊपर भी हो जाएगा, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा और नीचे 9 हो गया, 18/9। और धन अब यहाँ क्या हो गया, ऋण 11/9, इस तरह से प्राप्त हो गया। अब बच्चों अब इसके आगे तो आप जानते ही हो कि अब हर समान हो गया, तो हर हम जैसे कि तैसे लिख देंगे और अंश को जोड़ देंगे। तो यहाँ 18 है और यहाँ धन है और यहाँ ऋण है, तो धन और ऋण का गुणा हो जाए तो क्या हो जाएगा, ऋण। ऋण हो जाएगा 11 बराबर हो गया 18 में से 11 घट जाएगा, कितना बचेगा, 11 7 18 में 7/9। इसे 60 में ऐसे भी हल कर सकते हो कि 9 दूनी 18, 18 में से 11 घट गया तो हमारा बच गया 7/9, ठीक। अब दूसरा सवाल देखो, ऋण 3 और धन कितना है, ऋण 2/3। तो बच्चों यहाँ भी आप देख रहे हो कि यहाँ केवल ऋण 3 है, तो इसे भी हम परिमेय संख्या में बदल देंगे। तो जब परिमेय संख्या में बदल देंगे तो ये हो गया ऋण 3/1 और यहाँ हो जाएगा धन ऋण 2/3। अब बच्चों यहाँ देखो हर जो है ऋणात्मक है, तो हम क्या करेंगे, हर को धनात्मक करेंगे। ये ऋण 3/1 है और यहाँ हो जाएगा धन 2/3, इसलिए कि अब ये धनात्मक होगा तो यहाँ ऋण है, ऋण 1 का गुणा करेंगे तो ये भी धन हो जाएगा, ऋण 1 का गुणा करेंगे तो ये भी धन हो जाएगा, तो ये 2/3 प्राप्त हो गया। अब हर बराबर करेंगे, तो हर बराबर करने के लिए हमें इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा। 3 का गुणा कर दें अंश हर में तो 3 एकम 3 हो जाएगा, तो 3 का गुणा हम ऊपर भी करेंगे कि हमारा 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3 तरीके 9, यानी ऋण 9 हो गया और बटा 3 एकम 3 और धन। अब देखो यह 2/3 है तो 2/3 कर दो। अब हर समान हो गया, तो हर समान हो गया तो अंश को जोड़ देंगे, यानी यहाँ ऋण 9 है, यहाँ धन 2 है, तो ऋण 9 में से 2 घट जाएगा तो ऋण 7 बच जाएगा, ऋण 7/3 हो जाएगा। अब
ये हमारा उत्तर प्राप्त हो गया। ठीक, तो बच्चों जहाँ तक मुझे आशा है कि आप लोगों को अभ्यास 1A के सभी सवाल समझ में आ गए होंगे। आप सभी को धन्यवाद।